सभी को मेरा नमस्कार। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के लिए मैं धनतेरस और दिवाली की पूजा कैसे करनी है, क्या क्या सामग्री लगेगी और कैसे पूरे वर्ष आप माँ लक्ष्मी जी की कृपा अपने घर में और अपने ऊपर पा सकते हैं, तो नोट ज़रूर करें। सामग्री बहुत सिंपल है और बहुत सिंपल तरीके से पूजा भी मैं बता रही हूँ, तो पूरा सुने और नोट करके उसी तरह से आप अपनी पूजा धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन कर सकते हैं। सबसे पहले धनतेरस का जो मुहूर्त है वो है 10 नवंबर के दिन। इस साल धनतेरस पड़ रही है 10 नवंबर 2023, दोपहर 12:35 से शुरू होगी और अगले दिन इसका समापन होगा 11 नवंबर को 1:57 पर। धनतेरस का जो पूजा का मुहूर्त है 5:47 शाम से लेकर के 7:43 शाम तक 10 नवंबर को। यमदीप जो हमें जलाना है वो जलाना है 5:30 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। आप कभी भी अपने घर के बाहर जला सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही साथ नोट करें धनतेरस की पूजा में क्या क्या सामान है जो आप चढ़ाएंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप ज़रूर करिए, इसके अलावा भी आप जो भी अपने घर में चीज़ें चढ़ाते हैं वो ज़रूर चढ़ाइएगा, लेकिन 13 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो पूजा में धनतेरस को चढ़ती हैं। इसके बिना पूजा अधूरा माना जाता है। तो जैसे भगवान धन्वंतरी जी की फ़ोटो, मूर्ति या उनका यंत्र ले सकते हैं, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति, फ़ोटो ले सकते हैं। साथ ही साथ चौकी एक लेना है, मिट्टी के दिए, रुई की बत्ती, कुमकुम, अक्षत, पुष्प एवं मौली, झाड़ू खास करके लेना है, खड़ा धनिया, सुपारी, 11 सुपारी रख सकते हैं, 7 सुपारी, 1 सुपारी, 5 सुपारी, अपने जितना आपको जिस हिसाब से रखना है सुपारी, कुबेर यंत्र, मौली, कलश और भी चीज़ें जैसे मिठाई हो गया, फूल हार हो गया, आम के पत्ते हो गए, पान के पत्ते हो गए, गंगा जल हो गया, शहद, शक्कर, दूध, दही, फल, पंचमेवा और मिष्ठान के साथ साथ में आपको छोटी इलायची, लौंग भी रखना है, तुलसी के पत्ते रखना है, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, श्रीफल जिसे हम नारियल कहते हैं, चावल या गेहूं भी आप रख सकते हैं, हल्दी की गांठ, कपूर, बाकी जो भी चीज़ आप अपनी यूज़ करते हैं वो भी इसमें रख सकते हैं। अब पूजा के लिए आपको क्या करना है, धनतेरस पे 13 दिए जलाने की प्रथा है। तो धनतेरस के दिन एक चौकी ले लीजिए, उसके ऊपर आप पीले कलर के या लाल कलर के कपड़े बिछा दीजिए और बिछाने के बाद उस पर कुबेर की या धन्वंतरी भगवान की, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति या फ़ोटो जो भी आपके पास है स्थापित करें और ये सारी चीज़ें उनके पास रखें। जैसे चावल थोड़ा सा नीचे रखें, उसके ऊपर एक कलश रखें, चावल के ऊपर कलश में आप थोड़ा सा कुमकुम डालें, थोड़ा सा हल्दी डालें, 1 का सिक्का डाल सकते हैं, 1 सुपारी डालें, पल्लव, आम के पल्लव अगर हैं तो उसको रखें और उसके ऊपर एक श्रीफल, नारियल रखें और उसके ऊपर भी स्वस्तिक बनाएं, मौली से उसको बांध दें। और अगर आम के पत्ते नहीं हैं तो पान के पत्ते भी रख सकते हैं और अगर श्री यंत्र है तो आप श्री यंत्र भी ज़रूर रखें, कुमकुम चढ़ाएं उनको और साथ ही साथ वहाँ लक्ष्मी गणेश जी रखें। एक घी का दिया जलाएं जो कम से कम उस दिन पूरी रात जले या 5-6 घंटे कम से कम जले। मीठा, कुछ भी मीठा भोग बनाकर उनके सामने ज़रूर रखें। चावल के साथ में आप थोड़ा सा गेहूं रख सकते हैं या गेहूं के वहाँ पे नवग्रह बना सकते हैं, नवग्रह नहीं बना सकते हैं तो गेहूं नीचे रखें और उसके ऊपर जो घी का दिया आप जला रहे हैं उसके ऊपर जलाएं, फूल हार उनको अर्पण करें। इसके अलावा 13 दिए ज़रूर धनतेरस के दिन जलाएं। एक आटे का दिया भी आप बना सकते हैं जो 4 दिशाओं का रहेगा और उसमें आप चारों दिशाओं का करके आपके मेन डोर पे दक्षिण दिशा में थोड़ा सा चावल रखें, नीचे कोई प्लेट में भी आप ये रख सकते हैं, चावल रखें और उसके ऊपर वो दिया रखें और चारों दिशाओं में उस दिया को जलाएं। यम के नाम से माना जाता है कि इस दिया के जलाने से अकाल मृत्यु का भय परिवार में और खुद के ऊपर से ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा एक घी का दिया भी आप अपने घर के दरवाजे के ज़रूर जलाएं। 13 दिए आपके जैसे किचन में जलाइए, मंदिर में जलाइए धनतेरस के दिन, बहुत शुभ माना जाता है। आपके जितने भी कमरे हैं सभी जगह जलाएं और इनका एक बहुत ही अच्छा महत्व माना गया है। जो घर के दरवाजे पर घी का दिया हम जलाते हैं उसका मानना है कि हमारे घर में हमेशा माँ लक्ष्मी जी कृपा बनी रहे, समृद्धि बनी रहे और मेहमानों के स्वागत के लिए भी हम उस दिए को जलाते हैं। रसोई में जो दिया रखते हैं
उससे हम ये एक अन्नपूर्णा माँ से प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में हमेशा प्रचुर मात्रा में भोजन बना रहे और जो भोजन हम खाएं उससे हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता रहे। और पूजा कक्ष में जो हम दिया जला के रखते हैं, भगवान का आशीर्वाद मांगते हैं कि हमें हमेशा उनकी कृपा हमारे ऊपर, हमारे परिवार पे बनी रहे। इसीलिए 13 दिए ज़रूर जलाएं अपने घर के अलग अलग कोनों में। छोटी दिवाली जिस दिन है, जिसे हम काली चौदस भी कहते हैं, इस दिन 14 दिए जलाने की परंपरा है और इससे जलाने से कहते हैं कि हमारे घर में जो भी तकलीफ़ आती है वो सारे दूर हो जाती है। जिसमें हम कहते हैं कि एक 4 मुख वाला या 11 दिए 4 मुख वाले ज़रूर हमें जलाने चाहिए अपने घर में। मंदिर में भी जलाएं 7 दिए जिसमें से 4 मुख वाले दिए हों, और या तो आप उसमें से 4 दिए कम से कम 4 मुख वाले जलाएं और 11 दिए नॉर्मल आप जला सकते हैं। और सभी दिए में एक एक का सिक्का और 2-2 लौंग ज़रूर डालें, जिससे आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे, और कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर उस दिन भोग में रखें। लक्ष्मी माँ की पूजा दिवाली के दिन कैसे करनी है वो भी आप नोट कर लें। तो इस साल जो दिवाली हमारी पड़ रही है, जिसे हम बड़ी दिवाली के नाम से भी जानते हैं, तो दिवाली की पूजा 12 नवंबर को हो रही है। इस साल 12 नवंबर के दिन दिवाली की पूजा शाम से शुरू हो जाएगी। और दिवाली के पूजा के लिए लाल या पीले रंग का कपड़ा ज़रूर लें। गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति फ़ोटो आपके पास जो भी है या नया ले सकते हैं, बहुत सारे लोग मिट्टी की मूर्ति भी लेते हैं, तो आपके घर में वो परंपरा है तो आप लें। चंदन, अक्षत, गुलाब और जो चंदन का इत्र आता है या गुलाब का इत्र आता है, पान का पत्ता, सुपारी, दुर्वा, रुई की बत्ती, पंचामृत, गुलाब का फूल ज़रूर लें, कमल का फूल ज़रूर लें, गेंदे का फूल लें, गन्ना लें, माँ लक्ष्मी जी को चढ़ता है, कमल गट्टा, सिंदूर, कुमकुम और गोबर के जो उपले होते हैं उन पे थोड़ा सा हवन करने के लिए गोबर के उपले, लौंग, इलायची, नारियल, आम का पत्ता, कलावा, खील, बताशे, खीर और लड्डू, धूप दीप, इन सब चीज़ों को, सामग्री को, फूल, हार, मिठाई सब चीज़ लें। और दिवाली के दिन मुख्य रूप से माता लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप पूजा स्थान को साफ़ करें और एक चौकी पर लाल या पीला रंग का कपड़ा जो भी आप ले आए हैं उसे बिछा दें। चौकी पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें, और अगर आपके पास उनका यंत्र है लक्ष्मी जी का, कुबेर जी का, धन्वंतरी जी का, तो वो भी आप स्थापित करें। और अगर आपके घर में नई मूर्ति मिट्टी की ले आके पूजा होती है तो उसको भी आप ज़रूर लाएं, पूजा करें। और गणेश जी के दाहिनी तरफ माता लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्थापित करें, और इनके साथ भगवान कुबेर, माँ सरस्वती जी की भी पूजा करें, उनकी मूर्ति या फ़ोटो रखें। कलश की स्थापना ज़रूर करें। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें। भगवान गणपति जी का पूजा करते वक्त आप ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गजानना की मंत्र कर सकते हैं। और उसके बाद गणेश जी को तिलक करें और सिंदूर का तिलक गणेश जी को करें, और उसके बाद आप उन्हें दुर्वा और मोदक अर्पित करें। फिर माता लक्ष्मी जी को लाल सिंदूर का तिलक लगाएं जो कुमकुम होता है, और माता लक्ष्मी जी को चावल अर्पित करें, कमल का फूल अर्पित करें, गुलाब का फूल अर्पित करें। गुलाब के ऊपर आप उनको इत्र लगा के, चंदन का, मोगरे का या गुलाब का इत्र लगा के ज़रूर अर्पण करें। घी का जोत जलाएं, 4 मुखी दिया उनके सामने ज़रूर जलाएं, और श्री सूक्तम का पाठ करें। माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें, श्रीम 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 का जाप करें। साथ ही कुबेर और माँ सरस्वती जी की भी पूजा करें। अगर आप के घर में इस दिन से आप कोई डायरी, कोई चीज़ लिखते हैं या कुछ शुभ आरंभ करना चाहते हैं, तो एक नई बुक, नई डायरी में अपनी जो भी विशेष हैं वो सारा लिख दें माँ लक्ष्मी जी का नाम से कि आपके सारे विश पूरी हो रही हैं। अपने बिजनेस, व्यापार का सब कुछ लिख के वहाँ एक स्वस्तिक ज़रूर बनाएं कुमकुम हल्दी से। और पूजन के बाद माता लक्ष्मी जी और गणेश जी की आरती करें, भोग अर्पित करें, और आरती के बाद भोग पूरे परिवार में सभी को वितरित करें। और लक्ष्मी और गणेश जी के पूजन के बाद
दिए प्रज्वलित करें। माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी के सामने कम से कम 5, 7, 11, 21, 51 जितनी आपकी श्रद्धा है उतने दिए ज़रूर प्रज्वलित करें। उसके बाद आपके मुख्य द्वार पर भी आप कम से कम 5, 7, 11 दिए मिनिमम ज़रूर जलाएं। वहाँ पे आपके घर का जो मेन घर का जो हॉल होता है, जिसे हम लिविंग एरिया कहते हैं, सेंटर घर का, उस जगह पे भी आप ज़रूर 5, 7, 11 दिए ज़रूर जलाएं। और आपके हर घर के कोने में, खिड़की में, सभी जगह सेफ्टी से एक एक या दो दो दिया ज़रूर जलाएं। और रात को माता लक्ष्मी जी की पूजा के साथ में आप माता काली जी की भी पूजा कर सकते हैं, जिससे आपके घर में कभी किसी की नज़र ना लगे, दोष ना हो कोई। अगर कोई वास्तु दोष होगा, बीमारी होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। इसी तरह से आसानी से आसान विधि में आप माता लक्ष्मी जी की और धनतेरस की पूजा करें तो आप देखेंगे आपके घर में बहुत बरकत आएगी। और धनतेरस के दिन झाड़ू जो आप लाएंगे उसकी पूजा ज़रूर करिएगा। हल्दी कुमकुम से एक सफ़ेद धागा अपनी झाड़ू में ज़रूर बांध दीजिएगा, जिससे माता लक्ष्मी जी खुश होंगे और आपके घर में बरकत आएगी। और उसकी पूजा धनतेरस के दिन करके दिवाली के अगले दिन से आप नई झाड़ू इस्तेमाल करेंगे। पुरानी झाड़ू से घर का कचरा निकाल के उसको आप बाहर फेंक देंगे और नई झाड़ू अपने घर में यूज़ करेंगे। अच्छे से माता लक्ष्मी जी की पूजा करें और अब उनसे ये प्रार्थना करें कि आपके जीवन में हमेशा उनकी कृपा बनी रहे। अष्टलक्ष्मी, गजलक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी के रूप में आप सभी को हमेशा वो अपनी कृपा दें और आप सभी के जीवन में हमेशा स्थापित रहें। सभी को बहुत बहुत धनतेरस की बधाइयाँ और दिवाली की बधाइयाँ। सभी के जीवन में खुशियाँ हमेशा बनी रहें। जय माता लक्ष्मी, जय गणेश जी, जय कुबेर जी, जय माता रानी। हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस।